हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की नई रीडिंग में। अमेजिंग टैरो गाइडेंस में आपका बहुत सारा स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ अपने काम कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिनको आप मिस करते हैं, जिनको आप याद करते हैं, उनकी आज रात की एनर्जी क्या है, किस टाइप की फीलिंग्स हैं, किस टाइप के थॉट्स हैं, आज रात को हम ये जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जी हाँ, आपसे और मेरी बात इसलिए होती है ताकि आपकी एनर्जी बिल्कुल काम डाउन हो जाए, शांत हो जाएं आप, अननेसेसरी थॉट्स ना चलते रहें ड्यूरिंग रीडिंग, तो आप एनर्जी को अच्छे से फील कर पाएंगे, एनर्जी को कैच कर पाएंगे। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए गाइस आपको 333 टाइप करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है और वो क्या काम है मैं आपको बता देती हूँ। आपको आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार, जिनको आप मिस कर रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और आपको एक खुशी भी है उनकी थॉट्स जानने में और वो क्या सोच रहे हैं आज रात को उसको जानने में, तो सिर्फ उनका चेहरा विजुअलाइज करना है और 7 से 11 या 10 बार उनका नाम ले लीजिए मन ही मन। और आप पहले अपना नाम भी ले सकते हैं। इस एनर्जी से कनेक्ट होते जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं रीडिंग को शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुँच गई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो बस आपको ये काम करना है कि अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने प्यार का 7, 10, 11 बार नाम ले लीजिए। इनमें से कितने बार भी नाम ले सकते हैं और इसी के साथ साथ उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात को क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या एनर्जी है, क्या मूड है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, अमेजिंग टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जी है, क्या मूड है। गाइड कीजिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आपको यहाँ पे फोकस रहना है, अपने पार्टनर का नाम ले लेना है और अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ओके। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Cups, 3 of Cups, थ्री ऑफ कप्स के बाद हम नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ, द टावर की एनर्जी आ गई है, ओके। मैं आपको ये एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी, आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में इन कार्ड्स का क्या मीनिंग है, क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के को लेकर। इससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो यहाँ पे आए हैं, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 21, 8 और 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, इसी के साथ साथ 16 नंबर, 17 नंबर, 22 नंबर आए हैं। 3 की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, 3 ज़्यादा आया है। यहाँ पे अब मैं क्लेरिफाई करती हूँ। देखिए, राशियों की बात करूँ तो राशियाँ मैं ऑल ओवर सभी के लिए करती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी ही राशियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आपके पर्सन की हो, चाहे वो आपकी हो। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पर इसके साथ साथ उनको ना सही गलत में फ़र्क करना भी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो सही चल रहा है और उनको ना एक ऐसा हो रहा है कि लाइफ है क्या, इसको जानने की इच्छा हो रही है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही सबसे ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन ही सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति हैं,
और इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, इनको बहुत जल्दी ये परेशान हो जाते हैं, इनका लोग फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, इनको अपनी नज़रों में इस तरीके की फीलिंग को फील कर रहे हैं, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योर डिसीज़न ले रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैंने अपनी लाइफ में जितने भी संघर्ष करने थे, जितनी भी मेहनत करनी थी, सब कुछ कर ली है, और अब मेरे को ये जानना है कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है, हम करने क्या आए हैं। इस तरीके की ये एकदम से हो सकता है, एकदम से आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, आपसे बात करके खुश हो जाएं, या आपको बात करने की का मन कर रहा है इनका, ये रीडिंग्स कह रही हैं, पर एकदम से बात कर लें या एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाए। ये एकदम से कनेक्ट होंगे, एकदम से डिस्कनेक्ट होंगे, ऐसी इनकी फीलिंग्स है, क्योंकि इनको इनको खुशी एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं ढूंढ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये भी खुशी देने वाला है, ये भी खुशी देने वाला है, ये भी खुशी देने वाला है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि खुशी हम बाहरी रूप से ढूंढ सकते हैं, पर इंटरनली खुशी ढूंढने का मतलब इनके लिए है कि टाइम वेस्ट। तो इनको ये पर्पस नहीं समझ में आ रहा है लाइफ का कि मुझे करना क्या है, मुझे मुझे क्या करने में खुशी मिलती है। यहाँ पे आपके पर्सन इस तरीके के सोच से गुजर रहे हैं, जिसके कारण आप ये देखेंगे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी क्विक डिसीजन ले रहे हैं और क्विक उनको तोड़ रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे कुछ दिन बात करी तो एकदम से इनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ये उस एनर्जी से निकल के एक रूड एनर्जी में चले जाएंगे, कभी एकदम से लव वाली एनर्जी में आ जाएंगे। ये आप देखेंगे अपने पास पार्टनर आपके प्यार की इस तरीके की एनर्जी देखने को मिल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये खुद परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनकी सोच बहुत उलझी हुई है, उलझी हुई, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी निपटा लूँ, ये भी कर लूँ, इस तरीके की सोच रखते हुए ये अपने कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण इनको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि उनको, मैंने जैसे बताया प्रीवियस रीडिंग में, कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के साथ साथ करियर सेटल करना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बिल्कुल किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी से मैं पैसे कमाऊँ, या अगर ये फीमेल है और वर्किंग नहीं है तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाला मेरा पार्टनर है वो सेटल डाउन हो जाए। अगर फीमेल है तो इनको, इनका प्रोस्पेक्टस लाइफ को लेकर ये भी है कि मुझे मनी भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए अपने आरामदायक जीवन के लिए। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फीमेल हैं, वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं जॉब के लिए, या कहीं जॉब सर्च कर रही है, मतलब बहुत अपनी लाइफ को व्यस्त कर दिया है। क्यों कर दिया है लाइफ को व्यस्त, क्योंकि इनको अपनी लाइफ को आरामदायक बनाना है, अपने अपने सुविधाओं को ऐड करना है आसपास, जिससे कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, सामने वाला खुश हो जाए। इतना ज़्यादा लाइफ में इन्होंने काम अपना बढ़ा दिया, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिल रही है जिस हिसाब से ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसके कारण आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार की लाइफ में संघर्ष बढ़ रहा है, और इस संघर्ष को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इसके वजह से इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इमेच्योरिटी के साथ ये आपको भी हैंडल कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी हैंडल कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। आपको आपका ध्यान गाइस केवल रीडिंग में होना चाहिए, अगर आप कर पाएंगे तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न होता है कि मैम ये बता दें, ये बता दें, तो आप मन ही मन में बोल सकते हो, ठीक है, मन ही मन में बोल सकते हो कि ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा इस पूरी रीडिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि अब इनको ना कहीं घूमने भी जाना है, इनको अपनी लाइफ को सेट भी करना है, और इनको कहीं इंजॉय करने जाना है, कहीं कहीं आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या आपके साथ। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको जैसे मेहनत कर करके थक गए हैं, ये कह रहे हैं मैं बहुत समय से मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत समय से घर का काम कर रही हूँ, या मैं बहुत समय से इधर उधर जाने आने जाने में बिजी हूँ, पर मेरी खुद की लाइफ का क्या है। तो ये सोच रहे हैं मैं बोर हो गई हूँ उस तरीके की शेड्यूल से, इस तरीके के लाइफ रूटीन से, तो मुझे क्या करना है, बहुत कुछ ऐसा करना है जिससे कि मुझे खुशी मिले, जो काम करने से मुझे खुशी मिले मुझे वो करना है। आपके पर्सन की ये सोच है, जिसके कारण ये दिख रहा है कि हो सकता है
कि आपका प्यार ये ना समझे, आपके इमोशंस ये ना समझे, ये समझे कि नहीं मुझे तो अभी घूमने जाना है तो मुझे जाना है, तुम अपना टाइम निकालो और मेरे साथ घूमने चलो। और या इस तरीके की सोचोगी नहीं मैं फ़ोन में बात नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इधर जाना है उधर जाना है, तो आप भी इससे डिस्टर्ब होंगे और ये तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। ये लाइफ से मतलब अपने काम से संघर्ष करते करते कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये हो रहा है कि अब मुझे इन्जॉय करना है, मुझे अपनी लाइफ को जीना है। किसकी तरीके से? अपनी तरीके से। इस तरीके से ये आपको संभाल नहीं पा रहे हैं, ये आपको किसी ना किसी तरीके से हर्ट कर दे रहे हैं। इनको नहीं पता चल रहा है कि आप वाकई में इतना डीपली हर्ट हो रहे हैं, आप इतना डीपली परेशान हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पर्सन आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हर्ट हो रहे हैं। और ये इनको खुशी मिल रही है जिस काम में ये वो काम कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है जो काम में इनको खुशी मिल रही है उस काम में आपको भी खुशी मिले, पर इस चीज़ की समझ अभी आपके पर्सन आपके पार्टनर में नहीं आ रही है, जिसको ये समझना ही नहीं चाह रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये कह रही है कि ये डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं सही गलत का। जैसे मैंने बताया सारे कार्ड्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी ये कह रही है कि ये किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक चीज़ में स्टक है। तो स्टक है किस चीज़ में? कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मुझको हर्ट क्यों किया। अभी ये नाराज़गी लेकर बैठे होंगे। आपके साथ हो रहा होगा कि अगर आप दोनों की बहस हुई या आपने समझा नहीं या आपने उनके इनका रिप्लाई नहीं किया, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये गुस्सा क्यों है, इनको चाहिए क्या, ये मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे, पर ये आपकी किसी पुरानी बात को लेकर या आपकी किसी किसी ऐसे बिहेवियर को लेकर पकड़ के बैठेंगे कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, मेरे को फ़ोन नहीं करना है, मेरे को कॉल नहीं करना है, मुझे मैसेज नहीं करना है, मुझे रिप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? ये उस एनर्जी से निकले तभी तो ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं सही। आपके पर्सन आपके पार्टनर डिसीजन ना लेने की वजह से उसी एनर्जी में स्टक है, जिसके कारण इनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आप क्या सोच रहे हो कि इनको ये परेशानी हो रही है अपने खुद के बिहेवियर से, तो या ये खुश हैं? ये काम में बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनलीनेस आप बोल सकते हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। अपने नॉलेज अपने एफर्ट्स ठीक है एक जगह है, पर क्या केवल काम ही हमें प्यार दे सकता है? क्या पैसा ही हमें प्यार दे सकता है? कई बार ये बीच बीच में आपको याद कर रहे हैं, अपनी गलतियों का अफसोस कर रहे हैं, एक अकेलापन एक खालीपन कि मेरी लाइफ कब सेट होगी, कब मेरी शादी होगी। अगर ये अगर आप दोनों शादीशुदा है तो वो हैप्पीनेस वो प्यार कब आएगा मेरी लाइफ में वापस। इस तरीके की सोच रखकर ये कई बार सोचते हैं, पर उस चीज़ को ये मानते नहीं, जो इनका दिल कहता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका माइंड तो नेगेटिविटी से भरा पड़ा है ना। जो दिमाग है इनकी दिमाग में बहुत जल्दी क्विक नेगेटिविटी आ जाती है, और जो पॉजिटिविटी है उसको निकलने में देर नहीं लगती है। आपने कुछ भी अच्छा किया है, आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपने इतना ज़्यादा प्यार किया है, पर ये मिनटों में उसको भूल जाएंगे। आपकी एक गलती को पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं तुमने तो ऐसा किया था, नहीं तुमने तो मेरी कहना नहीं माना था, नहीं तुम्हें तो मेरे पे यकीन नहीं है। इस तरीके की एनर्जी को पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। इनकी एनर्जी इनका जो समय है इस तरीके से ही चलता हुआ आ रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी देखिए आगे क्या कह रही है, गाइड कीजिए डिवाइन एंजल। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, आपके पर्सन देखिए आपसे प्यार तो बेहद करते हैं, ये तो नज़र आ रहा है। भले ही बहुत इमेच्योरिटी है, ना समझी है, ग्रांटेड लेते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, पर आप दोनों के बीच में एक पर्दा है, एक पर्दा है, और इस पर्दे को ये हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अगर आपको फिज़िकली भी अप्रोच करती हूँ या करता हूँ तो उसके पीछे प्यार है, आप उसको लस्ट मत समझो। आपके पर्सन की ये सोच है। आप यकीन करो, ऐसा लगता है कि आप इनको अपने पास नहीं आने दे रहे हैं किसी भी कारण। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा यूज़ कर रही है या कर रहा है। तो ये जो आपकी जो ये आपकी दूरी को जो आप क्रिएट कर रहे हैं ना अपनी, वो इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये चीज़ दिल में चुभ रही है कि
ये मुझे मना कैसे कर रहा है या कर रही है, इस तरीके की सोच कर रख के ये इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि इनकी सोच खुद के रास्ते में आड़े आ रही है। एक अफेक्शन आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। ये चाहते हैं कि आप ना इन पे बहुत डीपली ट्रस्ट करो, इनकी बातों को समझो, इनकी जो भी इनकी जो भी हरकतें हैं उनको एक्सेप्ट करो। इनको आपसे प्यार चाहिए, आपका ट्रस्ट चाहिए, आपके पर्सन को आपकी केयर चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये चाहते हैं कि मैं हर समय तुम्हारे लिए तो सोचती हूँ या सोचता हूँ, मैं अपने करियर में स्टेबल होना चाहती हूँ, तो आप ही के लिए तो होना चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता अच्छे से स्ट्रांग बने और हम आगे बढ़ें। पर इनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरी सोच है ये आप नहीं समझ पा रहे हो। आपके पर्सन को आपकी इस तरीके की जो आप भले ही समझ पाते हो, पर आप भी कई बार क्या करते हो, आप भी कई बार हार जाते हो, थक जाते हो। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं समय नहीं दे पा रही हूँ तो मेरी मजबूरी है। पर ये भूल जाते हैं कि समय भी देना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को। ये अपना काम कर रहे हैं तो क्या आपके पास काम नहीं है? आप फालतू हैं? आपको ऐसा लगता है आपके पास भी काम है, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, तुम्हें 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 याद कर रही हूँ हर समय। तो क्या मेरे पास काम नहीं है? इसका मतलब ये है कि मैं काम करते हुए भी तुमको याद कर रही हूँ और तुम सिर्फ काम काम काम, और जब भी मन हो तब अपने अकॉर्डिंग बात करनी है, तब आपको जो भी मेरे से चाहिए तब वो चाहिए। तो आपको ये चाहिए इनसे कि आप, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एनर्जीज कह रही हैं कि समय कम है इनके पास। समय इन द सेंस कि ये समय कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि ये समय नहीं दे पा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा था। इसके वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों के बीच में वो पहला जैसा हैप्पीनेस और फन वो ना हो, जिसके कारण अब इनको ऐसा लगता है कि अब आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं इनके लिए तो बदल गई हैं, अब आपके मन में इनके लिए वैसा प्यार नहीं है। तो ये थॉट्स करके इनको कहीं ना कहीं खुद हर्ट हो रहा है, खुद परेशान हो रहे हैं और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, इनको आप चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ, पर इनको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, बहुत सपोर्ट इनके टफ टाइम्स में। जब इनका बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा था तब आप इनके साथ इनके सपोर्ट की तरह चल रहे थे। तो आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो बहुत अटूट है। आपके रिश्ते ने इनको बहुत कुछ दिया है, इसके कारण ये सब कुछ कर देंगे, पर ये आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे भले ही कितने नेगेटिव हो। क्योंकि इनको पता है कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आपने इतना प्यार किया है इनको, इतना समझा है, इतना सपोर्ट किया है, इनके टफ टाइम में इनके साथ खड़े हो। तो ये आपको इतने इजीली तो नहीं भूल पाएंगे, पर इनको ना या तो रिलेशनशिप में एक न्यूनेस चाहिए कि वो जैसी पहले जैसी फन लविंग केयर आप करते थे, आपके बीच में एक मौज मस्ती होती थी, दोनों के बीच में मजाक मस्ती होती थी, वो चाहिए इनको। इनको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में बहुत बोरियत आ गई है, रोज़ लड़ाई झगड़े कब तक चलेंगे, रोज़ बहसबाजी कब तक चलेगी। तो इनको चाहिए कि ये सब चीज़ें छोड़ के ना हम दोनों एक दूसरे को फील करें, एक दूसरे के लिए समय निकालें, कहीं दूर जाएं एक साथ घूमने के लिए जहाँ पे आप और ये हैं। इनको बस सब कुछ शुरू करना है, बहुत जल्दी शुरू करना है, जिसके कारण ये खोज रहे हैं कि ये खुशी मुझे किस में मिल जाए। मैंने प्रीवियस एनर्जी में बताया था ना कि ये खुशियाँ खोज रहे हैं किस चीज़ में मिले। इनको नहीं पता कि इनकी खुशी आपके साथ है, और इस चीज़ को फील भी करते हैं कई बार, पर उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनको ऐसा लगता है नहीं नहीं ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो वैसा प्यार करते ही नहीं हो इनके अकॉर्डिंग। तो इनको चाहिए कि इस रिश्ते में, इस आपके और इनके प्यार में एक न्यूनेस आए, एक प्यारापन सी फीलिंग आए जैसे आप पहले रहा करते थे। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो परेशान हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, मन उदास भी है आपके पर्सन का। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है,
गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है को क्लियरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने, जो कि ये कह रहा है कि इनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जो आपके लिए सही नहीं थी। हो सकता है इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ फिनेंशियली इशू चल रहे हो, जिसकी हेल्प के लिए इन्होंने अदर पर्सन से कुछ हेल्प ली हो, या इन्होंने कुछ खर्चे ज़्यादा कर दिए हैं। तो उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी हैं, परेशान भी हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताए, क्योंकि काम बहुत हो गया है, हम दोनों ने एक दूसरे को हर्ट बहुत कर दिया है। आपने भी इनको हर्ट किया है, इन्होंने भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जलाने के लिए या आपको फील कराने के लिए कि मैं रह सकती हूँ आपके बिना, इस तरह की कोई एक्टिविटी करी है जिसमें आप दोनों के अलावा भी कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ है। या तो मनी के लिए हुआ है या केवल जलाने के लिए हुआ है, मतलब आपके अंदर वो सोया हुआ प्यार जगाने के लिए हुआ है। पर इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसमें इनको एन्जॉयमेंट ढूंढना था, पर वो चीज़ स्टेबल नहीं हुई है। अब ये चाह रहे हैं कि अब मेरा पूरा ध्यान किस में हो जाए, इमोशंस और रिलेशन से हटकर बिल्कुल करियर में हो जाए, पर करियर को बढ़ाने के चक्कर में कहीं आप इनका साथ ना छोड़ दें। इस तरीके की सोच आपके पर्सन की नज़र आ रही है, जिसके कारण क्या हुआ है, आप दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो या मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पर यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रही है, आप दोनों के बीच में तकरार तो हुई है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो आई है। द टावर का मूवमेंट क्या कह रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्यों आए हैं यहाँ पे द टावर की एनर्जी, गाइड कीजिए डिवाइन एंजल, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए यहाँ पे द टावर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए द टावर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, देखिए आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो नज़र आ रही है, या तो बिल्कुल ही जड़ में हैं आप, अब बहुत पीक में आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, अचानक से डाउनफॉल हुआ है, जिसके कारण से ये आपके पर्सन बचाना तो चाहते हैं इस रिश्ते को, और चाहते हैं कि मेरा किसी अदर व्यक्ति अदर पर्सन से कांटेक्ट हो और मैं आपको भूल जाऊं, पर ये ऐसा इनके लिए भी स्वाभाविक नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है इनके साथ। इनका खुद का अहंकार, इनका खुद का लस्ट, खुद का ईगो, इनको ऐसा लग रहा है इसी के कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता बचे, और ये जो एक बार हमारा डाउनफॉल हो गया है इस रिश्ते में, तो हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं वो गलती दोबारा करूं। तो ये चाहते हैं कि आप इनके बिहेवियर के साथ इनको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ मैं उसमें काम भी करूँगी या करूँगा, जो मेरे में कमियां हैं मैं दोबारा मौका नहीं दूंगी, पर अभी ज़रूरत है हम दोनों को एक होने की। तो ये जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में डिस्ट्रैक्शन हुआ है, उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, या इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा डिज़ास्टर हुआ है, किसी अपने को इन्होंने खोया है जिसके कारण से, या ये भी हो सकता है कि बिजनेस में डाउनफॉल हुआ है जिसके कारण इन्होंने पूरा माइंड अपना पैसे में लगा दिया है, पूरा ध्यान अपना करियर में लगा दिया है, पर उसके बावजूद भी आपके साथ रिश्ता तो बनाना चाहते हैं पर उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा डेप्थ तक सोच के यही सोच विचार कर रहे हैं कि ये संघर्ष जो मेरी लाइफ का है, जो मेरे रिश्तों में क्रिएट हुआ है, वो संघर्ष मेरी लाइफ का किस तरीके से दूर हो और हम दोनों एक हो जाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप जैसा व्यक्ति इनके लाइफ में नहीं आ सकता है, और इस चीज़ को ये समझते हैं पर ये कहते नहीं हैं। तो गाइस, ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर की कौन सी फीलिंग्स हैं, आज रात की फीलिंग्स हैं, आज रात की एनर्जी है, आज रात की मूड है। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, और आपको ये वीडियो को लाइक करना है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको 333 टाइप करना है, और आपको शेयर करना है उन लोगों के साथ जिनको भी आपको ऐसा लगता है इस लिंक की नीड है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ गाइस, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।